हेलो स्टूडेंट्स, टैली के फ्री कोर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जहाँ पर हम कवर करने वाले हैं टैली का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर। नॉर्मली अगर आप देखें तो एज अ यूजर, टैली यूजर जहाँ पे वर्क करते हैं, जहाँ पे बल्क में आपको एक्सपेंस मैनेज करना होता है, तो वहां पर हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं या आपको ये ऑप्शन देखने को जरूर मिलेगा। नॉर्मली हम यहाँ पे बात करते हैं कॉस्ट कैटेगरी सेंटर की जरूरत हमें कब पड़ सकती है। ऑन स्क्रीन हम बात करते हैं, यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, गेव सैलरी टू ऑफिस एम्प्लॉयज 60,000। अब यहाँ पे पॉइंट समझिएगा। मान लीजिए आप किसी शॉप पे वर्क करते हैं, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, एक शॉप है जहाँ पे 5 से 6 लोग वर्क करते हैं। मान लीजिए वर्क पे 6 से 7 लोग वर्क करते हैं। आपको क्या करना है, टैली में एंट्री चढ़ानी, 50 से 60,000 रुपए सैलरी दी है, यानी आपने पेमेंट की है 50 से 60,000 के बिहाफ पे। तो जब आप ऐसे जगह पे डेटा मैनेज करते हैं जहाँ पे पीएफ नहीं कट रहा है, टीएस नहीं कट रहा है, तो वहां पे जरूरी नहीं कि हम पेरोल पे डेटा मेंशन करें। 3 से 4 लोग के लिए हम कॉस्ट ऑफ सेंटर का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम सैलरीज को डिवाइड कर सकते हैं एम्प्लॉयज में। यहाँ पर भी हम एक नरेशन इंडिकेशन के रूप में, जैसे यहाँ 60,000 है, किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देनी, दूसरे को कितनी देनी और तीसरी एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देनी, तो वो चीज हम कॉस्ट कैटेगरी की मदद से, जहाँ पे हम पेरोल बनाने की जरूरत नहीं है, अलग से एम्प्लॉयज का डेटा मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस एक ट्रांजेक्शन करना होता है जिसमें नरेशन के तौर पे हम, इंडिकेशन के तौर पे हम वहाँ पे चीजें एड ऑन कर पाते हैं। ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं कॉस्ट कैटेगरी और सेंटर के तौर पे। मान लीजिए साथ ही में आपने कंपनी से रिलेटेड बहुत से खर्चे किए हैं, एडवर्टाइज किया है, वहां पे बैनर लग रहे हैं, पैम्पलेट लग रहा है, और मान लीजिए और भी खर्चे आ रहे हैं, उन सभी खर्चों को भी हम कॉस्ट ऑफ कैटेगरी या कॉस्ट ऑफ सेंटर के अंदर मेंशन कर सकते हैं। नॉर्मली आप एंट्री इस तरह से करते हैं, मार्केटिंग का इतना खर्चा आया, कैश से एक्सेप्ट कर दिया। लेकिन कॉस्ट कैटेगरी के अंदर हम चीजों पे मेंशन कर सकते हैं कि मार्केटिंग में हमें बैनर पे कितना खर्चा आया है, पैम्पलेट में कितना खर्चा है, इन सभी को हम इक्वली बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यही रीजन है, अगर आप टैली यूजर वर्क करते हैं और वहां आपको बल्क में या मल्टी एक्सपेंस मैनेज करना पड़ता है, तो वहां आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं या देखने को मिल सकता है। इस वीडियो के बाद आप ऑप्शन का यूज करना बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक कंपनी क्रिएट कर रखी है, नेहा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और हम आपको दिखा दें इसके अंदर हमने क्या किया, डे बुक ओपन करते, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है कंपनी को 20 लाख रुपए से, ठीक है, ताकि चीजें आपको बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट हो। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, अगर आप एक सैलरी का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अब मान लीजिए हमारी एक शॉप है जहाँ पे हमने लैपटॉप या कंप्यूटर सीरीज बेचते हैं, तो वहां पे 3 लोग काम करते हैं, एक राजेश, एक महेश और एक सुरेश, 3 लोग काम करते हैं। अब हमें क्या करना है, इनको सैलरी देनी है, इनको हर महीने सैलरी देनी है, तो इनको सैलरी हम कैश में दे रहे हैं। तो एक की सैलरी 15, दूसरे की 20 और तीसरे की 25, तो नॉर्मली टोटल हमने बिठाया है 60,000 का। हम ज्यादातर क्या करते हैं, बाउचर में जाते हैं एंड यहाँ पे हम सैलरी को मेंशन करते हैं 60,000, और कैश से हमने कर दिया इसको एक्सेप्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे 60,000 हमने सैलरी दिया और हमारे पास बचा कितना, 19,40,000 रुपए। सिंपली सैलरी हमने यहाँ पे शो कर दी, 60,000 रुपए हमने दिया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रांजेक्शन तो हमने कर दिया बट सैलरी हमने किसको किसको कितनी दी ये नहीं शो हो रहा है। हमें यहाँ पे शो करना है एंट्री एक ही है, लेकिन यहाँ पे हमें शो करना है नेम, राजेश को इतनी सैलरी दी है, महेश को इतनी दी है, राहुल को इतनी दी है। ये करते हैं हम कॉस्ट कैटेगरी की हेल्प से। होता क्या है, जब हम एक फ्रेश कंपनी यूज करते हैं तो वहां पे कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन डिसेबल होता है, उस उस ऑप्शन को हमें इनेबल करना होता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि कंपनी पे जाते हैं, फीचर्स पे आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे ऑप्शंस क्लोज है, ये रहा कॉस्ट सेंटर का। यहाँ पे हमें इसको यस करना है, कौन सा, इनेबल कॉस्ट सेंटर, इसको यस करते हैं सिंपली और एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है, क्रिएट सेक्शन में आएंगे। आप देख सकते हैं क्रिएट सेक्शन में कैटेगरी और
सेंटर। अगर आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो आप शो मोर पे आ जाइएगा। हमारे पास दोनों ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा कैटेगरी बनाना। तो सबसे पहले हमारी कैटेगरी क्या होगी, हमें एम्प्लॉयज को सैलरी देना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं सबसे पहले एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मान लीजिए दूसरा हम बना लेते हैं मार्केटिंग का, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हमारी दोनों कैटेगरी बन चुकी है, एक एम्प्लॉयज और दूसरी हमारी थी मार्केटिंग। कोई भी अलग चेंजेस हमें इसमें नहीं करना है। सिंपली हम कर लेंगे, एस्केप बटन करके प्रेस कर लेंगे। इसके बाद आते हैं सेंटर में, कॉस्ट सेंटर पे जाके एंटर करेंगे। सबसे पहले आपको ऊपर जाके क्या करना है, यहाँ पे शो हो रहा है कैटेगरी, तो हम यहाँ पे स्पेस बटन प्रेस करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। एम्प्लॉय सैलरी किस कैटेगरी के लिए, हमने किस कैटेगरी, एम्प्लॉय सैलरी। एम्प्लॉय सैलरी के नाम मेंशन कर देते हैं। हमने 3 नाम डिसाइड किए थे, हम नेम मेंशन करते हैं राहुल, एंटर किया। दूसरा हम कर लेते हैं महेश, एंटर किया और एक्सेप्ट किया। तीसरा हम ले लेते हैं, दूसरा हम कर लेते हैं राजेश, SH, राजेश, एंटर किया और एक्सेप्ट किया। अब 3 एम्प्लॉयज हमने बना दिए। किस कैटेगरी के अंदर बनाया हमने, एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर। इसके बाद हमें कैटेगरी चेंज करना है, स्पेस बटन प्रेस करना है, यहाँ सेलेक्ट करना है हमें मार्केटिंग और एंटर करना है। और मार्केटिंग के अंदर हम बना लेते हैं बैनर, बैनर, एक्सेप्ट किया। दूसरा बना लेते हैं पैम्पलेट, एक बना लेते हैं विजिटिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड और एंटर किया और एक्सेप्ट किया। तीसरा हम बना लेते हैं पैम्पलेट, पैम्पलेट, एंटर किया और एक्सेप्ट कर लिया। हमने यहाँ पे 2 चीजें क्रिएट कर ली, एक कैटेगरी और दूसरा सेंटर। अब हम क्या करते हैं, अगर आपने लेजर नहीं बनाया तो हम सैलरी का लेजर बना लेते हैं। हमने सैलरी का लेजर बना रखा है और मार्केटिंग का लेजर भी बना रखा है। सिंपली आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, आ जाते हैं बाउचर सेक्शन में, एंटर करते हैं। हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं सैलरी, ठीक है। एम्प्लॉयज को पे कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, तो डेबिट हम यहाँ पे क्या करेंगे, सैलरी, अमाउंट डालते हैं यहाँ पे 60,000 और जैसे ही एंटर करेंगे हमारे सामने एक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, कॉस्ट कैटेगरी। स्पेस बटन प्रेस करेंगे, एम्प्लॉयज, हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं तो हम एम्प्लॉय सैलरी को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपने एम्प्लॉय सैलरी के अंदर जिसको जिसको मेंशन किया था, जिन जिन नेम को, महेश, राहुल और राजेश को, तो हम महेश को सेलेक्ट करते हैं। महेश को हम कितना दे रहे हैं, 15,000, एंटर किया, स्पेस प्रेस किया। राहुल, इनको हमने दिया है 25, एंटर करेंगे। एंड राजेश, इनको हम देते हैं 15,000, 20,000 बचा हमारा, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। अगर कैश से कर रहे तो कैश, अगर बैंक से कर रहे बैंक, आप बैंक से पेमेंट की थी तो बैंक, अगर कैश से की गया, हमने कैश से की है तो कैश, एंटर करते हैं और सिंपली एंट्री को कर लेते हैं एक्सेप्ट। चाहते तो हम वहीं पे मार्केटिंग की भी कर सकते थे एंट्री, बट हम सिंगल सिंगल एंट्री आपको बताते हैं। सिंपली हम समझ लेते हैं मार्केटिंग की। मान लीजिए हमने यहाँ पे 40,000, मान लीजिए हमने मार्केटिंग का खर्चा किया 30,000, एंटर करेंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे सिंपली मार्केटिंग को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैनर, बैनर का खर्चा हमने किया है 10,000, एंटर करेंगे। इसके बाद पैम्पलेट 10,000, एंटर करेंगे। लास्ट हमारा विजिटिंग, एंटर करेंगे और एंटर करके कैश से सिंपली एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मान लीजिए हमें डबल एंट्री करनी है तो हम क्या करते हैं, आपको डबल एंट्री करने के लिए हम आपको बता देते हैं। हम इस एंट्री को करते हैं डिलीट, सैलरी में आ जाते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं CR है, इसको हम DR में चेंज करते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पे हम सिंपली सेलेक्ट करते हैं मार्केटिंग। अब मार्केटिंग में हमारा कितना खर्चा आया था, मान लीजिए मार्केटिंग का हमारा खर्चा आया था 30,000 यानी 30,000 रुपए, एंटर करते हैं। सबसे पहले हमें फिल करना है कैटेगरी, कैटेगरी में मार्केटिंग आ रही है, मार्केटिंग के अंदर हमारा बैनर, बैनर पे हम बैनर सेलेक्ट करते हैं। बैनर पे हमने खर्च किया था 10,000 रुपए, एंटर करते हैं। इसके बाद सेलेक्ट करते हैं पैम्पलेट, पैम्पलेट में हमने खर्चा किया था 10,000, एंटर करेंगे। और थर्ड हमारा रहेगा विजिटिंग कार्ड, एंटर करेंगे 10,000 रुपए, एंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे और सिंपली इसका हम पेमेंट कैश से कर देंगे।
तो इस तरह से आपकी हो जाएगी डबल एंट्री। सबसे पहले सैलरी पे की है एम्प्लॉयज को, उसके बाद डेबिट करके उसको मार्केटिंग सेलेक्ट किया और मार्केटिंग में जितना खर्चा है उसको एंटर किया। यहाँ पे एक ही बार में सैलरी की है और मार्केटिंग का खर्चा, यानी दोनों खर्चे हमने एक ही एंट्री में मेंशन किया है। सिंपली हम इसको एंटर करके, अगर आपको नरेशन लिखनी है तो आप नरेशन लिख सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। एंटर करेंगे। अब एक चीज, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने सैलरी सेलेक्ट की 20,000, आगे ट्रांजेक्शन कर, तो आपके सामने पॉपअप शो हो रहा है। अगर आपको इस पॉपअप की जरूरत नहीं है तो इसको हम ऑफ कैसे कर सकते हैं, आइए मैं आपको बता देती हूँ। तो इसको हटाने के लिए आपको F11 प्रेस करना है और कॉस्ट सेंटर को डिसेबल कर देना है। अब आप देख सकते हैं आप कॉस्ट सेंटर पे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एंटर कर रहे हैं तो हम इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे आ रहे हैं। इसको अगर हमें करना है तो सबसे पहले हम आएंगे मेंटेन को, इसको नो करेंगे और फिर से यस करेंगे और कॉस्ट सेंटर को नो रहने देंगे। एंटर करेंगे, मान लीजिए सेलेक्ट करके दिखाते हैं आपको, एंटर किए सैलरी। अब आपके सामने पॉपअप नहीं शो हो रहा है, वो जो ऑप्शन था आपको शो नहीं हो रहा है। इस तरह से आप कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन क्लोज कर सकते हैं। तो आई होप आपको कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर दोनों टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर आपको इसमें कोई भी टास्क करना पड़े तो आप कर लेंगे। एंड अगर आपको कोई डाउट्स होते भी हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथ ही अपने डाउट्स को कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।